झारखंड में 1932 खतियान लागू करने को लेकर लगातार अलग अलग जगहों पर हम लोगों को धरना देखने को मिल रहा है कि जल्द से जल्द 1932 खतियान जो है वो लागू हो, स्थानीय नीति नियोजन नीति 1932 खतियान के आधार पर हो। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करेंगे, कांग्रेस और जेएमएम के कई वरिष्ठ मंत्री और विधायक जो हैं वो 1932 लागू करने के लिए अपनी जंग जो है वो लड़ रहे हैं राज्य की जनता के साथ। वहीं दूसरी और अगर हम लोग बात करेंगे बेरमो विधायक कुमार जयमंगल की, तो उन्होंने भी जनता को संबोधित करते हुए कहा कि मैं बिहार जरूर जन्म लिया हूं, जब जन्म मेरी हुई थी तो बिहार था, मगर मैं बोकारो का रहने वाला हूं, तो 1932 खतियान का मैं विरोध नहीं करता। जल्द से यहां पर 1932 खतियान लागू होना चाहिए। सीधे सुनते हैं कि बेरमो विधायक ने क्या कुछ कहा है। 1932 की बात आती है आज, और 1932 में आग लगाने का काम और लोगों को आपस में भिड़ाने का काम कोई और नहीं कर रहा है। यही बीजेपी वाले कर रहे हैं, यही आंसू वाले कर रहे हैं, जिन्होंने 1985 लागू किया। और यही के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी जी ने तत्कालीन मंत्री रहते हुए 1985 में साइन किया। और आज 1932 की बात करके वो हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साध रहे हैं। मैं एक बिहार राज्य से आता हूं, मेरी पैदाइश बोकारो में हुई है, और मैं गर्व से कहता हूं कि जो झारखंड में पैदा हुआ है वो झारखंडी है। लेकिन मैं 1932 का भी विरोध नहीं करता हूं। क्यों नहीं करता, ये बात समझने की जरूरत है। आज के समय में लोगों को भड़काया जा रहा है। जो बिहार से लोग आए हैं उन्हें भड़काया जा रहा है, जो यूपी से लोग आए हैं उन्हें भड़काया जा रहा है। भैया ये पाकिस्तान से थोड़ी आए हैं, इन लोग भी हिंदुस्तान के निवासी हैं, और इन लोग के पूर्वजों ने भी हिंदुस्तान के आजादी में अपना बलिदान दिया है। लेकिन 32 का विरोध हमें नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? और पूर्व में भी मैंने बोला कि 32 लागू होना चाहिए, क्योंकि स्थानीयता के आधार पर मूलवासी आदिवासी को अपना कास्ट रिलीजन लिखने का अधिकार मिलना चाहिए। आज पंडित अपने कास्ट के आगे पंडित लिखता है, राजपूत अपने कास्ट के आगे राजपूत लिखता है, कायस्थ अपने कास्ट के आगे कायस्थ लिखता है, तो एक आदिवासी अपने नाम के आगे आदिवासी क्यों नहीं लिख सकता है? इसका परिभाषित करता है 1932। जो झारखंड में पैदा हुआ वो नियोजन में आते हैं, उनको नियोजन में हेमंत सोरेन जी भी मानते हैं। इससे ये थोड़ी होता है कि 1932 लागू होने से बाद बाकी को नियोजन नहीं मिलेगा। इससे ये थोड़ी साबित होता है कि जो बिहार झारखंड से 50, 60 साल 70 साल पहले हमारे पूर्वज आके बैठ गए, उनके लोगों को हम 1932 होने के बाद बाहर कर दिया जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं। आज अलग राज्य से आगे हमारी बहुएं भी यहाँ की विधायक है। 1932 में तो वो भी नहीं आएंगे, तो क्या 1932 लागू नहीं किया जाए? आदरणीय सीता सोरेन जी 1932 में नहीं आएंगी, लेकिन वो विधायक है। आज बात को समझना चाहिए कि 1932 लागू होने से किसी व्यक्ति का नुकसान नहीं है। हाँ, जरूरी है कि झारखंड में हो या हिंदुस्तान में हो, जो भी जाति है, जो भी धर्म है, उसको सम्मान स्थिति के रूप में एक अच्छा वातावरण और उसका जो हक है वो मिलना चाहिए। आज जब हम सब मिलके यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात कर रहे हैं, तो हमारा फर्ज ये भी बनता है कि झारखंड में रहने वाले मूलवासी आदिवासी भाई जो जंगल में रह रहे थे वर्षों से, उनको भी उनके नाम के आगे आदिवासी लिखने का हक प्राप्त हो। इस पे भी हम लोग को गौर करना चाहिए। किसी के भटकावे में मत आइए और आपस में लड़ने का काम मत करिए। सोमुआ के माध्यम से ये आज से नहीं, 22 साल तो मुझे हो गया बेरमो में आए हुए, अपनी शिक्षा खत्म करने के बाद। निश्चित तौर पर हम लोग ने ये देखा है, चाहे रामदास बाबू हो, चाहे सती खान जी हो, चाहे रमाधार बाबू हो, चाहे मुरारी पांडे जी हो, चाहे पंडित बिंदेश्वरी दुबे जी हो, चाहे राजेंद्र बाबू हो, कभी बेरमो को आपस में लड़ने नहीं दिया उन्होंने।
कभी बेरमो में दंगा नहीं हुआ, कभी बेरमो में लड़ाई नहीं हुई। उस समय हम जाति के नाम पर नहीं लड़े, धर्म के नाम पर नहीं लड़े, तो आज हम 32 के नाम पर और 85 के नाम पर क्यों लड़े? अगर सद्भावना के प्रति हमारी जिम्मेवारी बनती है तो हमारी जिम्मेवारी झारखंड में रहने वाले उन लोगों के भी प्रति बनती है जिन्होंने आंदोलन करके झारखंड दिलाने का काम किया। कुछ लोग बोलते होंगे कि भैया अनूप सिंह भी 32 के विरोधी हैं। अगर अनूप सिंह 32 के विरोधी होते तो उनके पिता मंत्री रहते हुए, बिहार में मंत्री रहते हुए, बिहार की मंत्रिमंडल के सदस्य छोड़कर मार्शल आउट होके झारखंड बनाने में नहीं आते। ये बात तो समझना होगा। और चुनाव जीतना, चुनाव हारना, ये ना मेरे हाथ में है ना आपके हाथ में है। ये मेरा कर्म बताएगा कि मैं आगे चुनाव जीतूंगा कि नहीं, और वो आपका प्यार बताएगा और आपका जो जानकारी रहेगा मेरे प्रति, जो मेरे कार्य किए होंगे, वो बताएगा कि मैं चुनाव जीतूंगा कि नहीं।